आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस। तो दोस्तों, हम लोग रिकॉर्ड में इतनी पढ़ रहे थे, तो इससे पहले इसका पार्ट 1 रिलीज़ कर दिया गया है, यानी अपलोड कर दिया गया है। वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 2020 वाले 4th सेमेस्टर की। तो आज हमारा जो है ये बेसिक चैप्टर में त्रिकोणमिति जो कोणों के अनुपात हैं, यानी जो एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो आपको याद करने की बस एक लाइन की ज़रूरत है, एक याद कर लीजिएगा, बाकी हम क्या है सारों को बता देंगे। यानी साइन का याद कर लीजिएगा तो कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का भी आपको याद निकालना आ जाएगा, लेकिन वहाँ आपको बनाना पड़ेगा। याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, बट हम निकालना और बनाना बता दें। तो साइन 0 का पहला मान जो होता है एक याद कर लीजिएगा, साइन 0 को 0 होता है। साइन 30 यानी थीटा की जगह हम 30 रख देंगे तो आ जाएगा 1/2। अगर हम थीटा की जगह 45 रखते हैं तो हमारा मिलता है 1/√2। और अगर हम थीटा की जगह 60 रखते हैं, साइन 60 का वैल्यू अगर पूछें तो हमारा आता है √3/2। अगर साइन 90 का पूछते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1। तो दोस्तों, यहाँ तक का हमारा वैल्यू आ गया है। अब बस करना क्या रहता है, इसी वैल्यू को पलटकर यहाँ से लिखना शुरू कर दे। यानी साइन 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है। फिर इसी को कॉस 30 का मान होता है, ये वाला वैल्यू लिखेंगे √3/2। कॉस 45 का मान समान होता है कॉस 60 का मान 30 वाला साइन 30 का मान बराबर हो जाएगा, और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। तो ये इस तरह हम अपने वैल्यू को आसानी से लिख सकते हैं। अब tan का मान क्या होता है, tan का मान जो हम निकालते हैं वो क्या है, tan का एक फार्मूला होता है, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का मान दिया है, हम इनकी वैल्यू ही रखकर क्या है भाग कर देंगे, तो हमें आंसर एकदम मिलता जाएगा। यानी साइन और कॉस को भाग करेंगे, यानी 0/1 लिखेंगे। तो देखिए जैसे साइन 0 का मान क्या, tan 0 का मान क्या होगा, 0/1 बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह हम अपने वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को भाग करेंगे तो √2/2 कट जाएगा, यानी 1/√3 आ जाएगा। यहाँ से √2 कट गया तो इसका वैल्यू केवल 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू केवल √3 आ जाएगा। और इन दोनों को भाग करेंगे तो याद रखिएगा 1/0 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। इसका वैल्यू क्या होता है अपरिभाषित। किसी के भी नंबर के बटे 0 होगा वो हमेशा अपरिभाषित होगा, यानी भाग नहीं दिया जा सकता। और ये 0/1 होगा तो 0 होगा। अब कॉट की वैल्यू के लिए क्या है, हम जस्ट पलट कर लिख लेंगे। यानी ये हमारा कॉस 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, कॉट 45 का मान हमारा 1 ही होता है, और कॉट 60 का मान हमारा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब सेक क्या होता है, सेक का भी एक फार्मूला होता है, जस्ट यही बताते हैं। कॉस को अगर हम पलट कर लिख दें तो 1 सेक बराबर यहाँ लिखते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यानी कॉस की वैल्यू को हम पलट कर लिख दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा सेक का मान हो जाएगा। तो हम पलट कर लिखते हैं 1/1 क्या होगा 1 होता है। इसको पलट कर लिख देंगे यानी 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो केवल √2 हो जाएगा। इसको पलट कर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 को पलटेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, यानी वो 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और इसका मान क्या होता है अपरिभाषित। तो सेम हो गया। अब इसी को यहाँ से लिख देंगे पलटकर, कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, और कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, और कोसेक आपका 60 का मान 2/√3, और ये 1, कोसेक 90 का मान है 1। तो देखिए आपको एकदम लिखने का तरीका एकदम बता दिए, इसको याद कर लीजिएगा। बस आपको याद क्या करना है, देखिए
साइन और कॉस में 45 का मान हमेशा समान होता है, टेन और कॉट में 45 का मान 1 होता है, सेक और कोसेक का मान हमेशा √2 होता है। तो ये याद करने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद कर लीजिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। एक याद कर लेंगे तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती तो देखिए किसका किसका याद कर लीजिएगा, साइन का याद कर लीजिए, टेन का याद कर लीजिए और सेक का याद कर लीजिए। बाकी तो ये पलट कर लिखते हैं ना, आसानी से आप याद कर लेंगे। यानी इससे टेन 30 का मान 0 लिखेंगे तो टेन 30 का मान 1/√2, टेन 45 का 1 और टेन 60 का √3 और इनफाइनाइट। अब कॉट का पूछें, अगर हम कॉट 60 का पूछेंगे तो हम याद रखेंगे कि कॉट 60 का मान टेन 30 के मान का क्या होता है, जितना मान होता है वही उसका होता है। यानी देखिए इसका मान हमने पूछा इसका, तो आपने इसका गणित लगाया और लिख दिया। तो हमेशा क्या है, टेन और कॉट का रिलेशन निकाल लीजिए, साइन और कॉस का निकाल लीजिए, इसी तरह सेक और कोसेक का। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, करने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन लेंगे और दिखाते हैं कैसे क्वेश्चनों को हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन उठाते हैं और इसको करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कोसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान पूछ रहा है। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बस वैल्यू रखते जाइए और हल करते जाइए। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा, जैसे हम पलटते हैं तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक का हो जाएगा 1/2 और कॉस 30 का मान 60 का 30 उल्टा, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कोसेक 30 का मान 2 होता है, इसका स्क्वायर, इंटू साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर इसका मतलब होता है ये पूरे का स्क्वायर, तो ये यहाँ आ जाएगा। माइनस सेक 60 का मान आपका होता है, सेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2। हाँ यही कोसेक का लिखा, सेक 2 का, हाँ इसका 2 होता है। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 में से माइनस का 4 गया, यानी वैल्यू माइनस की 2 आ गया। इस तरह हम अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या है आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन का रूप अगर बदल दें थोड़ा सा तो क्या होगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 और प्लस tan स्क्वायर π/3 का मान बताइए। तो आप याद रखिएगा, जो पाई होती है, इस पाई का मान अगर डिग्री में लिखते हैं तो 180 होता है। ऐसे तो पाई का मान 3/22/7 या 3.14, लेकिन अगर डिग्री में पूछता है तो वो ये होता है। तो बस हम इसकी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी tan स्क्वायर 180/6 प्लस tan स्क्वायर 180/4 प्लस tan स्क्वायर 180/3। सॉल्व कर लेंगे तो tan स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 चौक 16, tan स्क्वायर 45 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करते हैं tan स्क्वायर तो हमारा 60 आ जाता है। अब वैल्यू रख दीजिए, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान हमारा √3 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√3 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3। देखिए कैसे, 1/√3 इंटू 1/√3। अब √3 का गुणा क्या होता है, 3 होता है, तो नीचे 3 ऊपर 1। इसी तरह 1
इसी तरह ये हो जाएगा हमारा 3। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए इसका बटे 1 है, इसका बटे 1 है, सॉल्व कर लेंगे तो 1 बाई पूरे का क्या आ जाएगा 3। एलसीएम लेंगे 3 1 1 का तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से भाग करेंगे 1 से 3 को तो 3 बार जाएगा, यानी 1 प्लस 3 एकम 3 ऊपर गुणा हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी हम सॉल्व करेंगे 9 1 10 10 3 13 बेटा 3, या इसको भाग कर लें 4 3 सही 1 बटा 3, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस तरह हम अपने प्रश्नों को करके देखेंगे। एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है जो आपके पेपर में पूछ लिया जा सकता है, उसको भी लेते हैं और करते हैं। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर अपने क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। गणित तो देखिए एकदम प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना ही आपको याद हो जाएगा। cos 60 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। वैसे ही एक फार्मूला है, इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये, वो अलग बात है, वो स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक को लेंगे LHS को और उसी से सॉल्व करेंगे, और फिर हम RHS फिर इसका लेंगे, सारी साइडों का एक साथ लेकर करते हुए करेंगे। LHS यानी cos 60 का मान हम लिखते हैं cos 60। cos 60 का मान क्या होता है, हमें एकदम याद है, पहले से याद है कि 1/2 होता है। फिर RHS लेंगे, यानी RHS में ये वाली साइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का मान हमारा क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 माइनस बाई 2, ये देखिए यहाँ इंटू हो जाएगा 2 और माइनस 1 यानी 1/2। देखिए यहाँ भी ये सेम आ रहा, यहाँ भी सेम। एक वैल्यू और बची है RHS की ही, RHS की एक वैल्यू और बची है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 cos स्क्वायर 30 का मान हमारा होता है √3/2 का होल स्क्वायर, यानी साइन 60 का मान होता है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 1, एक कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 यानी 3/2 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे तो 3 माइनस 2/2 यानी 1/2। यहाँ भी मान 1/2, यहाँ भी मान 1/2 और यहाँ भी मान 1/2। यही सिद्ध करना था कि cos 60 इतने के बराबर होता है और ये इतने के बराबर होता है। तो इस तरह हम क्या है अपने बेसिक क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। और वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते तो एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, जिससे क्या है आप अपने क्वेश्चनों को क्या इजीली कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी करते हैं। अगला हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्टिंग है और थोड़ा अच्छा है। दिया है आपको cot b बराबर 12/5, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। एकदम इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन स्क्वायर की पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। तो देखिए यहाँ cot b दिया है और cot b का हमने एक फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का से त्रिभुज वाले रूल से निकालेंगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि tan का तो पता है, tan b का पलट देंगे तो वही आंसर मिल जाएगा, लेकिन बाकी साइन में है वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम ये लेकर चलेंगे RHS और LHS RHS एक साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये tan का होता है लंब बटे आधार और cot का क्या होगा जस्ट पलट जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण। तो हम लिख लेंगे cot का क्या होता है, cot बराबर b बराबर हो जाएगा, यहाँ b लिख लेंगे, आधार बटे लंब
तो आधार हमारा कितना है 12 है और लंब हमारा कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना निकल कर आएगा, पाइथागोरस निकालेंगे तो ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर और प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ओ सॉरी यहीं भी लिख रहे हैं। तो ये निकल कर आएगा 144 प्लस 50 25 169, यानी सॉल्व करेंगे तो यहीं लिख देते हैं और ये 13 का होता है। तो यानी ये कण बराबर हमें निकल कर आया 13। इसकी जगह पूरा हम लिख देते हैं केवल 13, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं कैसे आया, आपको पता है पाइथागोरस वाला त्रिमेय कण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो tan बराबर क्या होता है, tan का जस्ट लंब बटे आधार, इसी का पलट के लिख देंगे, यानी tan की वैल्यू रखेंगे LHS और इधर RHS 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन का। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कण। तो लंब आपका दिया है 5 और कण आपका 13, 5/13 का स्क्वायर। और ये सॉल्व करेंगे साइन बी यानी 5/13 की पावर 4 इंटू साइन और सेक बी का वैल्यू होता है आपका जस्ट कॉस्ट का उल्टा, यानी आधार कण बटे आधार। तो कण बटे हमारा क्या है आधार, यानी कण ऊपर रहेगा 13/12 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 25 144 माइनस 25/169 और ये हमारा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 5/13 की पावर 4 और ऊपर 50 एक मिनट सॉरी 5 की पावर 4 ही लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13 की पावर 2 और 12 की पावर 2। तो यहाँ देखेंगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 25 इंटू 169 माइनस 25 इंटू 144 और नीचे आ जाएगा 144 इंटू 169 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 13 की पावर 2 से ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा 13 की पावर केवल ये बचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर 25 × 25 × 25 × 25 625/169 इंटू 1/12 × 12 144। इसको हम यहाँ नीचे नहीं दिखेगा तो इस साइड सॉल्व करते हैं, जिससे क्या है आपको दिखेगा। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। ऊपर 25 देखिए दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन ले लेंगे तो 169 माइनस 144 अपॉन कुछ नहीं बचा है, सॉल्व खत्म, इक्वल टू 625। ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू 625, यानी इन दोनों को गुणा करें तो 625 × 25 625 और ये 625, यानी LHS आपका क्या हो जाएगा RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या है अपने प्रश्नों को कर लेंगे। तो ऐसे जब अपने प्रश्नों को करेंगे तो आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके और बताइएगा, और अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।